क्या कोई बंदा शादी के मौके पे जैसे कि बीवी के साथ निकाह होता है, तो उस वक्त अगर उससे पूछा जाए कि तुम खाने की टेबल पे अपनी बीवी को एक प्लेट पकड़ा सकते हो, तो उसका जवाब नोट किया जाए। तुम जब बीवी कुर्सी पे बैठने के करीब हो तो उसकी कुर्सी थोड़ी पीछे खींच के उसको बिठा सकते हो। मर्दों के लिए आप कितना मुश्किल बना देते हैं बीवी की इज्जत करना, कितना मुश्किल बना देते हैं। मैंने लोगों को देखा है कि वो अपनी बेटियों को खड़े होके वेलकम करते हैं कमरे में, वो उनको जगह देते हैं, कंफर्टेबल बिठाते हैं, और ये बड़ा सवाब का काम है, सुन्नत रसूल है। लेकिन बीवी की बारी आते मुक जाती गल। ये हमारा कल्चर इजाज़त नहीं देता। मुझे बताएं, जिस चीज़ को आप रिवॉर्ड नहीं करेंगे वो चीज़ कैसे उसका रिवाज पड़ेगा। जिस चीज़ को आप रिवॉर्ड करेंगे कि एक माँ देखे कि वो अपनी बीवी की इज्जत कर रहा है और बीवी को बैठने के लिए जगह दे रहा है, और माँ उठ के उसको गले लगाए कि उसका मुंह चूमे कि हाँ तुम्हें मेरी तरबियत हासिल है, तुम्हें पता है कि कैसे इज्जत करते हैं अपने घर की औरत की और बाहर की औरत की। तो मत हाँ, ये मुझे पता है, बहुत अच्छी तरह पता है क्योंकि मुझे हमेशा कहा जाता है। तो एक दफ़ा बात थी, वो मेरी वालदा ने मुझे कहा, कहते देखो तुम्हारी बीवी जहाँ तुम कहते हो जाने के लिए, कभी वो मान जाती है रिश्तेदारों के घर, कभी वो नहीं मानती, जहाँ दिल करता है चली जाती है, जहाँ दिल करता है नहीं जाती, तो तुम उसको कहते क्यों नहीं कि तुम्हें हर जगह उसको जाना है। तो मैंने कहा नहीं, उसको हर जगह क्यों जाना है, अगर उसका कहीं जाने को नहीं दिल कर रहा तो वो ना जाए, जिस जगह जाने को दिल कर रहा है तो वो जाए। कहते नहीं, तुम्हें कहना चाहिए कि वो हर जगह जाए, लोग फिर इस तरह पूछते हैं। मैंने कहा अम्मी मैं ये कह नहीं सकता। तो वो कहने लगी कि तुम कैसे मर्द हो कि तुम अपनी बीवी से ये बात नहीं कह सकते। मैंने कहा आप समझ लें कि मैं मर्द नहीं हूँ। ये टॉक्सिक शेम इंड्यूस अब वो करना होता है, उन्होंने अपना वालदा से, दादी से, किसी से सीखा होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कल्चर से हमने माजी में जो कुछ भी सीखा है वो सब अच्छा नहीं है, उसमें से कुछ बदलाव चाहिए। और आप जानते हैं कि आप बदलाव के कायल हैं। पहले आप लैंड नंबर यूज़ करते थे, अब आप स्मार्टफोन क्यों यूज़ करते हैं? कोई आप मुझे बता सकती हैं कि आप स्मार्टफोन क्यों यूज़ करती हैं? चंगा भला एडा सोना एडा वड्डा भी होंदा सी, ਇਹ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖਦਾ ਵੀ कोई नहीं। तो इसका मतलब है कि माजी में जो चीज़ें होती हैं, आपको पता है पहले गाड़ी होती थी उसके लोहे के टायर होते थे। शुरू में जो गाड़ी बनी थी वो ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 200 साल के अंदर अंदर की बात है। तो लोहे के टायर होते थे, और कैसे वो चलती होगी। तो आज गाड़ी के ऐसे टायर होते हैं, शॉक अब्जॉर्बर्स होते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कि आप गाड़ी में, सस्पेंशंस होती हैं। तो ये चीज़ सिर्फ चीज़ों के लिए नहीं है, बातों में भी कोई बात पहले से बढ़िया हो जाती है तो उसको अपना लेते हैं। ये तो लिखी पड़ी बात है। तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले आपको अपने जहन को आज़ाद करना होगा, और जहन की आज़ादी है कि अगर कोई दानिशमंदी की बात हो तो उसको पकड़ लें, क्योंकि जो अकल की बात है वो मोमन की गुमशुदा मता है, वो आपकी खोई हुई चीज़ थी जो आपने कहीं से कहीं ढूंढ ली है। और ये बात आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जब आप बातचीत करते हैं घर में तो गुस्से से काम नहीं बनता। आप में से कभी बताएं किसी का गुस्से से काम बना हो? पक्का पता चल गया है कि गुस्से से काम नहीं बनता। तो फिर आपको बंदोबस्त करना है कि आपके घर में गुस्सा पैदा ना हो आपके घर में। और जब गुस्सा पैदा होने लगता है तो कोई एकदम पैदा नहीं होता, पहले थोड़े थोड़े इशारे मिलते हैं, बात ऊंचे सुरों में होने लगती है, पक्के राग शुरू हो जाते हैं, फिर कव्वाली शुरू हो जाती है, और हमें पता होता है कि बात किधर जा रही है, हमें पता होता है सारा, और हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि थोड़ी देर बाद बात कर लेंगे। इस वक्त मुझे लग रहा है मेरे अंदर से कुछ तबीयत मेरी सेट नहीं है, हो सकता है मेरे मुंह से कोई बुरी बात ना निकल जाए, तो आप मुझे
माफ़ करें, मैं थोड़ी देर बाद बात कर लूँगा। तो घरों में भी हम इस तरीके से बात को थोड़ी देर, और कह सकते हैं कि अभी 11 बजे हैं तो मैं 2 बजे आपके पास आऊँगा। अगर आप में ये हौसला हो कि 11 बजे आप कह सकें कि मैं 2 बजे आपके पास आऊँगा, तो यकीनन आप अगले 2-3 घंटों में कोई ना कोई अच्छी बात सोच लेंगे कि ये बात ठीक नहीं थी, मुझे ये बात करनी है। और असल बात की तरफ जब आप चलते हैं तो नताइज आपके हक़ में बेहतर होने शुरू हो जाते हैं।